हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गाइड आरजे टेक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो भी कैंडिडेट, जो भी व्यक्ति बिहार शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि TRE 4.0 का जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। जो इसका फॉर्म है स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर 2026 से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC बिहार स्कूल टीचर TRE 4.0 का जो रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यह फॉर्म शुरू होने वाला है 1 सितंबर 2026 से और अंतिम तिथि होने वाली है, लास्ट डेट होने वाला है 29 सितंबर 2026। दोस्तों, इसकी जो फीस होने वाली है सबके लिए 100 रुपये, मात्र 100 रुपये होने वाला है। और जो एलिजिबिलिटी है आप देख, मिनिमम एज 18 साल प्राइवेट टीचर के लिए, मिनिमम एज 21 साल TST PGT के लिए, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 37 साल मेल और 40 साल फीमेल के लिए। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए क्लास 1 से 5 तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी विथ यानी कि 12th के साथ 50% मार्क होनी चाहिए और साथ में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स या DLED BSc होने चाहिए आप, या 12th के साथ 45% मार्क, या 2 साल का DLED एज पर NCTE 2002 के अनुसार, या सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th के साथ 50% मार्क, 4 साल का DLED, या 12th के साथ 50% मार्क, 2 साल DLED स्पेशल कैटेगरी में होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का DLED और साथ साथ CTET या बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट आप पास होनी चाहिए, या फिर अपियरिंग में होनी चाहिए। देन वैसा ही आप देख सकते हैं मिडिल स्कूल टीचर के लिए आप लोग ये सारे डिटेल आप देख सकते हैं। TST क्लास 9 to 10 के लिए और PGT टीचर क्लास 11 to 12 के लिए ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। देन उसके बाद ही फॉर्म को आप भरेंगे। जैसा कि मेरे सामने दोस्तों, मेरे सामने TRE 4.0 का नोटिफिकेशन है और यहाँ पर प्राइमरी, जूनियर, TST PGT के लिए जितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप BPSC के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके कुछ निर्देश हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट निर्देश है वो हम लोग पढ़ेंगे। अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नोक्त होगी। पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। तीसरा निर्देश आप देख सकते हैं, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यथा प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए CTET पेपर फर्स्ट या बिहार टेट पेपर फर्स्ट पास होने चाहिए। मध्य विद्यालय यानी जूनियर के लिए वर्ग 6 से 8 के अध्यापकों के लिए CTET पेपर 2 या पेपर सेकेंड अथवा बिहार
टेट पेपर सेकेंड पास होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 एवं विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 के अध्यापकों के लिए यह स्टेट पेपर फर्स्ट पास होनी चाहिए। यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 11 से 12 के लिए यह स्टेट पेपर सेकेंड में उत्तीर्ण होने चाहिए। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्य शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे नोट वाले ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता आधारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यस्टे 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। यदि दोस्तों आप जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है ये स्टेट का 2026 का, यदि आप फॉर्म भर चुके हैं तभी इस वाले फॉर्म को आप भर सकते हैं। अपेयरिंग में भी आप टीआरई फॉर्म का फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटे 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटे 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों दुर्भाग्यवश आप एसटे परीक्षा पास नहीं हो पाते हैं तो टीआरई 4 का जो एडमिट कार्ड जारी होगा तो वो एडमिट कार्ड आपका जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप स्टेट का जो एग्ज़ाम है आप पास नहीं किए रहेंगे तो यह एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाएगा। उन्हें ऐसे परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण तथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट 2026 संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापन उपरांत उनकी अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें उस आशय का स्वघोषणा भी देना होगा। स्वघोषणा का प्रारूप आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। दोस्तों अब आइए दिखाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। विद्यालय अध्यापक के लिए मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। पहले तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, चाहे डीएलएड या बीटीसी, इसका मतलब ये है, अथवा न्यूनतम 45% मार्क 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या से एनटीसी की मान्यता प्राप्त हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड किया हुआ हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा या बीटीसी डीएलएड जो भी नाम दिया गया हो। मेन पॉइंट देखते हैं दोस्तों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड की उपाधि मान्य होगा। जैसे शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। अब दोस्तों आते हैं बी पॉइंट पर। विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 से 8, मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 से 8 की विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे।
गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। अब इन दोस्तों एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से भी जाना जाता हो, ठीक है। कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा बीएड होने चाहिए तथा बीएड होनी चाहिए। बीएड जरूरी है दोस्तों, ग्रेजुएशन के साथ बीएड जरूरी है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि नियमों विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है। अगला देखते हैं। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड होने चाहिए। ये दोस्तों यदि आप 4 वर्ष का बीएलएड किए हैं तो भी इसमें मान्य होगा जूनियर के लिए। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीएड बीएससी एड अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा होने चाहिए। यदि आप विशेष बीएड किए हुए हैं तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएससी तथा प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता है बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमएससीए और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियोगशोधक अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान गणित की विशेषज्ञता हो या बीटेक किए हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बीएड भी जरूरी है। जैसे देख सकते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और बीएड। दोस्तों इस वाले ऑप्शन देख सकते हैं, दोबारा आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं सी पॉइंट पे, यानी कि वर्ग 9 से 10 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड किए हुए हों और अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों के सहित स्नातक स्नातकोत्तर अथवा तथा 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10 दिसंबर 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड। और दोस्तों अब आते हैं चौथे पॉइंट पर जो 9-10 के लिए ही माने हैं। सारे निर्देश को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। हर विषय के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। अब आते हैं दोस्तों 11 और 12 के लिए सेम वही है, बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पीजी होनी चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है एमए
पीजी होनी चाहिए और साथ ही साथ 50% अंक होने चाहिए और साथ में आपको बीएड होनी चाहिए। किसी विशेष सब्जेक्ट से आप पीजी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले इस निर्देश को, नोटिफिकेशन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके बाद ही फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।